हेलो दोस्तों, मैं सोनी गौतम उड़ान फेलोशिप से। आज हम बात कर रहे हैं बदलते जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज की। पिछले कुछ सालों में मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। गर्मियां पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो गई हैं और सर्दियों में ठंड बढ़ती जा रही है। बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। इस बदलते मौसम का असर हर किसी पर पड़ रहा है, लेकिन महिलाओं पर इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को पानी लाने, घर संभालने, खेतों के काम करने में अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके रोजमर्रा के कामों को और मुश्किल बना दिया है। आइए हम बात करते हैं उनसे कि उनको किस तरह की मुसीबतें और काम करने में दिक्कतें हो रही हैं। आपकी उम्र क्या है? 45 वर्ष। आप सुबह कितने बजे उठती हैं? 4 बजे। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या काम करती हैं? सबसे पहले उठ के हम जानवरों के लिए सानी लगाते हैं, फिर सानी लगा के उनके नांदी में डालने जाती हूँ। डाल के आके फिर इसके बाद में झाड़ू गोबर फेंकती हूँ। इसके बाद में चौका बर्तन करती हूँ। फिर इसके बाद में बकरी अकरी निकालती हूँ बाहर, उनके तरह लेड़ी एड़ी झाड़ती हूँ। मौसम बदलने की वजह से अब आपको पहले से जल्दी या देर में उठना पड़ता है? पहले से जल्दी उठना पड़ता है। आप क्या क्या काम करती हैं, जैसे खेत में काम या जानवरों के बच्चों के लिए? जानवरों के बच्चों के लिए उनको सबसे पहले अच्छे से सूखे जगह में बांधना। इसके बाद में उनको बोरा वोरा बांध के बढ़िया से जाड़े सर्दी से बचने के लिए बंद जगह में बांधना पड़ता है। काम से फुर्सत हो जाती हूँ तब जब दूध वाले आ जाते हैं तो उनको वहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है छोड़ के। घर, बच्चे, जानवर और खेत, इतना सारा आप काम अकेले कैसे कर लेती हैं? कर लेती हूँ। जल्दी उठती हूँ सुबह 4 बजे उठ के तब पहले सारा घर का काम, सानी चारा गोबर कूड़ा, फिर इसके बाद में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके फिर नाश्ता वास्ता बना के फिर हार का काम करती हूँ। फिर घर जाती हूँ तो खाना पूरा बनाती हूँ। इसके बाद में फिर हार जाती हूँ। चाहे कुछ हो, बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, सब काम तो करना पड़ेगा जब कोई है नहीं दूसरा। सारा काम करना पड़ता है चाहे जितनी जल्दी उठना पड़े। घर के लिए आप पानी कहाँ से लाती हैं? घर के लिए पानी हैंडपम्प से लाती हूँ और बाकी सप्लाई वाला तो उससे नहाने धोने के लिए भर लिया जाता है और पीने के लिए पानी हैंडपम्प से ले आया जाता है। चाहे कीचड़ हो, चाहे बोदा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, सब में पानी, मतलब पानी तो पानी की ज़रूरत रहती है हर चीज़ में, चाहे जो कुछ करो। पूरे दिन के काम में आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है? मुश्किल तो सब कुछ लगता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी लगे लेकिन काम तो करना पड़ेगा भाई। ज़्यादा ठंडी, तेज गर्मी, लू में काम करने से आपके शरीर में क्या असर पड़ता है? गर्मी भी बहुत लगती है, पसीना आता है, थकान लगती है, कभी कभी एकदम से तो शरीर एकदम ऐसा हो जाए कि कुछ करने की मन ही ना चले। इस पूरे दिनचर्या में आप खुद के लिए समय कैसे निकालती हैं? खुद के लिए समय कहाँ निकालने मिलता है। बस यही है कि बस काम करते रहो और दिन भर काम में बिजी रहो। समय बस उतने ही टाइम मिलता है, शाम को शाम जब लेटा जाता है तभी, और कहाँ टाइम मिलता है निकलते नहीं है टाइम। कुछ मिनट को रेस्ट नहीं मिलता है। जब मैं बीमार होती हूँ तो दवा गोली करवा लाते हैं। बस दवा गोली करने के बाद जब आराम मिल जाता है फिर तुरंत काम में फिर लगना पड़ता है। दिन ख़त्म हो जाता है पर काम नहीं ख़त्म होता है। दिन और बना रहे तो फिर और भी काम बढ़ते चले जाते हैं। रात में सोने से पहले आप किन बातों को सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगी तो कौन सा काम पहले करूँ जो जल्दी हो जाए। तो उठ जाते हैं, सारा काम कर लेते हैं, फिर भी बच्चे नहीं उठते हैं, सब सोते रहते हैं। का उनको सोते सोते 7 बज जाए, फिर जगाती हूँ बार बार, फिर भी नहीं उठते हैं। तो कभी कभी खिसियाना पड़ता है। फिर इतनी जिम्मेदारियों के बीच आपको आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिलती है? आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिलती है? अपने शरीर से मिलती है। और कहाँ से मिलती है? आत्मबल से मिलती है। जब इतने बच्चे हैं, इतना सारा काम है तो सभी को तो देखना पड़ता है। बच्चे भी हैं, वो भी पढ़ने जाते हैं तो ये लगा करता है कि मैं भले ही थक जाऊं लेकिन मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, आगे बढ़ जाएं,
तो शायद कोई कुछ करने लगेगा तो बच्चों का विकास ही हमको आत्मबल की प्रेरणा देता है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बच्चे भी उसी में उलझ जाएंगे। हमारे बच्चों को ना करना पड़े, आगे बढ़ें, उनका भविष्य अच्छा बने।